हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर में। मैं आज लेके आया हूं लिब्रे ऑफिस राइटर का नेक्स्ट डे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट मेनू देख स्टाइल मेनू देखते हैं कि स्टाइल मेनू में आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या ऑप्शन है। उस सभी ऑप्शन के स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं। स्टार्ट करते हैं आपका स्टाइल मेनू। स्टाइल मेनू में आपका पहला ऑप्शन दिया है बॉडी टेक्स्ट, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जीरो होता है। क्या हो जाएगा शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस जीरो। बॉडी टेक्स्ट का शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल कंट्रोल प्लस जीरो। यह मेरा बॉडी टेक्स्ट का शॉर्टकट की होता है। आइए देखते हैं इससे होता क्या है या कहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम पैराग्राफ लेते हैं। हमने एक पैराग्राफ लिया। पैराग्राफ लेने का आपको शॉर्टकट की बताए थे dt और F3 की। मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया और यहाँ पर हम आते हैं बॉडी टेक्स्ट स्टाइल और बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट पहले आप इसको आइएगा, हम इसको टाइटल करते हैं। देखिए टाइटल में क्या हो गया, सभी ये हाईलाइट हो गया। एक तरह से ये सभी क्या हो गए, टाइटल बन गए। अब जब इसको मैं नॉर्मल करना रहेगा, टाइटल को क्या करना है, नॉर्मल करना है, तो इसके लिए हम बॉडी का यूज करते हैं। स्टाइल पाएंगे और बॉडी टेक्स्ट। देखिए ये नॉर्मल हो गया। यानी मान लीजिए आप कुछ फॉर्मेटिंग किए, उस फॉर्मेटिंग को मैं दोबारा हटा के क्या करना है, नॉर्मल करना है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जीरो होता है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है टाइटल। टाइटल से क्या हो जाएगा, यह एक टाइटल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे इस यहाँ तक इसको टाइटल बनाना है, तो आप सबसे पहले इसको ब्रेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से हमने ब्रेक किया। अगर ब्रेक नहीं करते थे आपका ये पूरा टाइटल बन जाएगा। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं और स्टाइल पाते हैं और इसके बाद टाइटल। देखिए आपका टाइटल बन गया। क्या किया है, जितना हमने उसको सिलेक्ट किया था उतना वो उसको टाइटल बना दिया। अगर इसको हम ब्रेक नहीं किए होते, यहाँ से ब्रेक नहीं करते, ये पूरा एक ही लाइन में रहता, तो क्या करता, सभी को वो टाइटल बना देता। ठीक है। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है सब टाइटल। मान लीजिए हमें सब टाइटल बनाना है, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद हम इसको यहाँ तक टाइटल बनाते हैं, सब टाइटल बनाते हैं। यहाँ से आप ब्रेक कर लीजिए पहले तो। इसके बाद इसको आप सिलेक्ट करिए स्टाइल और सब टाइटल। यह क्या किया, इसका एक सब टाइटल बना दिया। जैसे हेडिंग बनता है तो हेडिंग का क्या होता है, एक सब हेडिंग होता है। इसी तरह यह क्या किया, पहले टाइटल बनाया, टाइटल बनाने के क्या बाद क्या किया, यह एक सब टाइटल बना दिया। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्टाइल पर और यहाँ पर दिया है हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है और हेडिंग 3 है। यानी ये क्या करेगा, हेडिंग 1 करेगा तो ये सबसे बड़ी हेडिंग बनाएगा, हेडिंग 2 उससे छोटा और हेडिंग 3 और उससे भी छोटा बनाएगा। यानी ये इसका ये क्रम चलता रहेगा। जिसका शॉर्टकट की होता है, क्या हो जाएगा शॉर्टकट की, कंट्रोल कंट्रोल प्लस वन। या हेडिंग 1 का शॉर्टकट की है। हेडिंग 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस 2। इसी तरह यह क्रम मेरा चलता रहेगा। यानी हेडिंग 1 का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 1, हेडिंग 2 का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 2। आइए देखते हैं कैसे काम करता है। मान लीजिए इसको मैं हेडिंग 1 बनाना है। पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम ब्रेक करेंगे। अगर ब्रेक नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, पूरा हेडिंग बना लेगा। तो हमें ब्रेक करना जरूरी होता है। यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद हम पहले इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक किए और इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ब्रेक करने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आने के बाद हमने फॉर्मेट पाते और स्टाइल पाए और यहाँ से हमें हेडिंग 1 बना दिया। ये क्या हुआ, मेरा हेडिंग 1 बन गया। अगर मैं हेडिंग 2 बनाना था, सेम में ही काम करेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पाते हैं और यहाँ पाने के बाद हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही में ये बन जाएगा। इसको भी आप यहाँ से ब्रेक कर लीजिए। अब इसको आप सिलेक्ट करिए और स्टाइल का आइए और हेडिंग 2। यह क्या किया, यह हेडिंग 2 बना दी। यानी
हमें कुछ पैराग्राफ लिखना है या कुछ असाइनमेंट बना रहे हैं, तो उसमें हम काम कर सकते हैं। असाइनमेंट बनाने में काम कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट को लिखने में काम कर सकते हैं, जैसे उसमें हेडिंग बनाते हैं, सब हेडिंग बनाते हैं, उसके बाद जितने भी आप टाइप देते हैं तो उसके द्वारा हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं स्टाइल मेनू के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है ब्लॉक कोटेशन। ब्लॉक कोटेशन क्या होगा, इसमें जो इसकी फॉर्मेटिंग होती है ब्लॉक कोटेशन में, वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाता है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, एक पैराग्राफ सिलेक्ट किए। अब इसके बाद हम स्टाइल पाएंगे और यहाँ से ब्लॉक कोटेशन। देखिए ब्लॉक कोटेशन में क्या हुआ है, जैसे हम हेडिंग पहले डालते हैं, तो हेडिंग डालने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस करके लिखते हैं, ये क्या किया, ऑटोमेटिक यहाँ से स्पेस जनरेट कर दिया है। हम ब्लॉक कोटेशन पर क्लिक किए हैं तो क्या कर दिया, ऑटोमेटिक यहाँ से स्पेस हमें दे दिया। ये मेरा ब्लॉक कोटेशन का काम है। इसके बाद हम अगले ऑप्शन पर आते हैं। और इसके बाद दिया है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इस यह क्या करेगा, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो इसकी फॉर्मेटिंग होगी वो अप्लाई करता है। देखिए यह क्या किया, जो इसका फॉर्मेटिंग था प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट वो हमें अप्लाई करके दे दिया है। यह मेरा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो गया। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है, या नो कैरेक्टर स्टाइल, यहाँ से हटा देगा आपका स्टाइल। इसके बाद यहाँ पर दिया इम्फेजेस। इम्फेजेस का काम है इटैलिक करना, यानी किसी भी वर्ड, किसी भी पैराग्राफ को क्या करेगा, हमें इटैलिक करके दे देगा इम्फेसिस। तो मैंने आपको बताया था स्टाइल पाएंगे, और इसके बाद हमें क्या करना, इम्फेजेस। इम्फेजेस का काम क्या है, किसी भी पैराग्राफ को जो आपने सिलेक्ट किया है उसको इटैलिक करना है। यानी आपको जो आई होता है, आई आई यानी इटैलिक, जो आपको इटैलिक करता है वही काम आपका इम्फेजेस भी करता है। तो आइए देखते हैं कैसे करेगा, यहाँ पर क्लिक किए। देखिए ये क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया। यानी आपके एग्जाम में पूछता है कि इम्फेजेस का यूज कहाँ पर किया जाता है, आप उसका आंसर हो जाएगा किसी भी टेक्स्ट को वह इटैलिक करता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है स्ट्रॉन्ग इम्फेजेस। इसका काम क्या करना है, स्ट्रॉन्ग मतलब ये आपको जो पैराग्राफ सिलेक्ट किया है उसको यह बोल्ड करेगा और प्लस क्या करेगा, इसको इटैलिक कर देगा। यानी यह एक साथ बोल्ड भी करेगा और इटैलिक भी करेगा। देखिए यह बोल्ड भी कर दिया और इटैलिक भी कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन आ गया कोटेशन। इसका काम क्या होता है, इसमें जो कोटेशन, इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करके दे देगा। यहाँ पर क्लिक किए कोटेशन पर, देखिए कोटेशन की फॉर्मेटिंग थी वो हमें ये दे दिया है। ठीक है, इसके बाद हम अगला इसका बात करते हैं तो आ जाएगा नो लिस्ट। यानी नो लिस्ट का काम कहाँ पर है, जैसे मान लीजिए हमने लिस्ट बनाया तो किसी भी लिस्ट को हटाने के लिए हम नो लिस्ट का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बुलेट लिस्ट बताया था, नंबरिंग बताए थे, नंबरिंग ये सब आपने मैंने आपको बता दिया लगभग, शायद व्यू या इंसर्ट मेनू में इसको बताए थे। ये आपका फॉर्मेट मेनू में मैंने इसको बताया था। देखिए फॉर्मेट मेनू में ही लिस्ट, ये लिस्ट हो गया, बुलेट एंड नंबरिंग। ये आप उस क्लास में अगर आपको ये समझ में नहीं आया टॉपिक, इस फॉर्मेट मेनू में आप आइएगा, उसको यहाँ से आप चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं। एडिट, एडिट स्टाइल से क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने कोई स्टाइल बनाया, ठीक है, उस स्टाइल को हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पाएंगे एडिट स्टाइल पर। अब इसमें यहाँ पर फॉन्ट दिया है, फॉन्ट इफेक्ट दिया है, टेक्स्ट फ्लो दिया है, अलाइनमेंट दिया है, इंडेंट एंड स्पेसिंग दिया है, पोजीशन दिया है, ड्रॉप कैप दिया है, हाइलाइटिंग दिया है। यानी जो मेरा पैराग्राफ है उसको किस फॉर्मेट में क्या क्या उसमें एडिट करना है वो शो, यहाँ सभी ऑप्शन यहाँ पर हमें शो कर रहा है। हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट इफेक्ट लगा सकते हैं, उसमें कलर लगा सकते हैं, अलाइनमेंट लगा सकते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले ऑप्शन पर आते हैं। आपका अगला ऑप्शन दिया है अपडेटेड सिलेक्टेड स्टाइल।
इसका काम क्या होता है, आप लेटेस्ट सिलेक्टेड स्टाइल का यहाँ पर क्लिक करिए। इसका काम होता है किसी भी स्टाइल को वो अपडेट करता है। यानी मान लीजिए एक फॉर्मेटिंग हमने लगाया, उसके बाद वह मान किसी और फॉर्मेट को हमें लगाना है, तो उसका काम क्या है, उसको अपडेट करना, उसको मॉडिफाई करना। ठीक है, इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आ जाएगा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। न्यू स्टाइल मतलब एक हमें क्या करना है, एक हमें नया स्टाइल बनाना है जो हमने सिलेक्ट किया है। मान लीजिए यहाँ पे एक पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया है, एक पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हम स्टाइल पर आते हैं और यहाँ से न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ को उस पे बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, उसका फॉन्ट साइज चेंज किए, उसका फॉन्ट नेम चेंज किए, एक तरह से हमने एक पैराग्राफ को फॉर्मेट किया। हम चाह रहे कि वो फॉर्मेटिंग एक स्टाइल से बन जाए। यहाँ पर क्या करेंगे, उसका एक नाम देंगे। अब जब उसको हम चाहते हैं सेम वही फॉर्मेटिंग किसी और पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं, उस फॉर्मेटिंग को हम एक कॉपी कर कर दूसरे पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिकल करिएगा, प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको कमेंट करिए। ठीक है, इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आ गया लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। इसका काम क्या होता है, लोड स्टाइल मतलब ये आप किसी अदर सॉफ्टवेयर पर ये आपको शो करेगा। मान लीजिए हमें कॉल को ओपन करना है या लिब्रे ऑफिस ड्रा ओपन करना है, देखिए सभी ऑप्शन दिया है, या प्रेजेंटेशन ओपन करने हैं, तो डायरेक्ट हम लिब्रे से वो काम कर सकते हैं। वो आपका लिब्रे ऑफिस भी ओपन रहेगा और हम प्रेजेंटेशन पर काम कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस ड्रा पर काम कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस कॉल पर काम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम ओपन करते हैं प्रेजेंटेशन, देखिए, और यहाँ से ओके कर दीजिए। ये भी ऑप्शन नहीं लेना, आप इसका प्रैक्टिकल करिए, भी ऑप्शन ले लेना। इसमें बस इसका यूज काम पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक टेम्पलेट बनाया, ठीक, उस टेम्पलेट का काम क्या होता है, जो हम उसको सिलेक्ट करते हुए आपको वापस शो करके दे देता है। यानी या किसी भी टेम्पलेट को क्या करता है, वो हमें आपके पैराग्राफ आपके डॉक्यूमेंट को हमें उसको प्रोवाइड करता है, उसको लोड करके हमें प्रोवाइड करके दे देगा। ठीक है, आइए इसके बाद यहाँ पर दिया है मैनेज स्टाइल। मैनेज स्टाइल से देखिए आपको साइड में एक मैनेज स्टाइल का ऑप्शन आ गया है। देखिए ये सभी क्या फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। ये आपका सेंडर है, सिग्नेचर है, टेबल है, टेबल कंटेंट है। यानी जो इसमें आप फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल गया, उसमें अपनी इच्छा अनुसार जो आप फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका स्टाइल मेनू इसी के साथ समाप्त होता है। अगर स्टाइल मेनू में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको स्टार्ट करते हैं टेबल मेनू। टेबल में आपको टेबल से रिलेटेड टॉपिक मिलेगा कि हम टेबल को कैसे मर्ज करते हैं, टेबल में कैसे सेल को इंसर्ट करते हैं, कैसे टेबल को फॉर्मेट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेबल में। देखिए टेबल मेनू आपका एक यहाँ पर भी ऑप्शन दिया, हम चाह रहे हैं कि टेबल को यहाँ से भी लेना तो यहाँ से भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल एन के साथ नया पेज लेते हैं। कंट्रोल एन के साथ एक नया पेज लिया। अब यहाँ पर टेबल पे आते हैं। अब इसमें से मोर ऑप्शन पाइएगा, देखिए अब यहाँ पूछ रहा है कॉलम पूछ रहा है और यहाँ पूछ रहा है रो पूछ रहा है। अब यानी ये बोल रहा है कि आपको कितने कॉलम इंसर्ट करने हैं और कितने रो इंसर्ट करने हैं। इसके बाद यहाँ पर जो टेबल का नाम देना चाहते हैं वह टेबल का नाम यहाँ से दे सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉलम का नंबर देते हैं कि हमें कितना कॉलम लेना है। तो यहाँ पर हम 4 कॉलम लिए और यहाँ पर 4 रो लेते हैं। ठीक है, हमने कॉलम कितना लिया, 4 कॉलम लिए और 4 रो लेते हैं।
इसके बाद यहाँ पर दिया स्टाइल। स्टाइल में यानी टेबल का क्या स्टाइल आप इसमें रखना चाहते हैं। जैसे यह क्या है, डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट स्टाइल यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से ये क्या आ गया, इसका डिफॉल्ट स्टाइल आ गया। अगर एकेडमिक करते हैं तो इसकी यह स्टाइल आ जाएगी। बॉक्स स्टाइल ब्लू करते हैं, जो इसका ये फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग हमें दे देगा। फिर यहाँ पे इसका ग्रीन हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, एलिगेट हो गया। यानी जैसा आप फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं टेबल का, वो फॉर्मेटिंग हमें यह प्रोवाइड करके देगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफॉल्ट टेबल स्टाइल लिए और इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए आ गया। और टेबल आने के बाद नीचे एक देखिए, इसकी ये जो टेबल की प्रॉपर्टी होती है, यह पूरी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर शो कर रहा है। यानी टेबल में आप क्या क्या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, टेबल से रिलेटेड क्या क्या उसमें ऑप्शन है, वह सभी ऑप्शन नीचे यहाँ पर शो कर रहे हैं। मान लीजिए अब इसमें क्या करना है, हमें डेटा को फिल करना। बस आप डायरेक्ट यहाँ पर डेटा लिखते जाइए। जैसे यहाँ पर कोर्स लिख लिए, यहाँ पर फीस लिख लिए, यहाँ पर बैच लिख लीजिए और यहाँ पर टाइमिंग लिख लीजिए। इतना किया। अब मान लीजिए इसमें क्या करना है, हमें कॉलम को मर्ज करना हो, रो को मर्ज करना हो, या सेल और इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना हो, कॉलम इंसर्ट करना हो, तो हम यहाँ पर मान लीजिए इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक रो को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन दिया है एबव रो। देखिए आगे इसके ऊपर रो, हमें नीचे करना हो तो यहाँ पाएंगे, और यहाँ से बिलो रो, यह नीचे आ गया। सेम इसी तरह कॉलम को इंसर्ट करना था, कॉलम आफ्टर और कॉलम बिफोर। देखिए यहाँ पर दिया है कॉलम, आ गया कॉलम आफ्टर। अब मान लीजिए कॉलम बिफोर हो गया, कॉलम आफ्टर लेना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करिए। यानी इससे क्या कर सकते हैं, कॉलम बिफोर से कॉलम इंसर्ट करते, कॉलम आफ्टर से वहां से भी कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं, और रो को हम इंसर्ट कर ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं और नीचे भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है, अब मान लीजिए कोई किसी रो को हमें डिलीट करना हो, तो आप मान लीजिए हमें इसको डिलीट करना है, बस आप इसको यहाँ पर क्लिक करिए, यह डिलीट हो जाएगा। हमें कॉलम को डिलीट करना है, आप यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया है डिलीट टेबल, यह क्या करेगा, पूरे टेबल को डिलीट कर देगा। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया है सेलेक्ट सेल, यानी जिस सेल में रहेंगे उस सेल को क्या कर देगा, यह सिलेक्ट कर देगा। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है सेलेक्ट टेबल, यह क्या किया, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है मर्ज टेबल। मर्ज टेबल क्या करता है, मान लीजिए इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पूरे को मर्ज करना है, जितने भी कॉलम है उन सभी कॉलम को क्या करना है, हमें मर्ज करके एक में करना। तो सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करिए, यहाँ पर आए और यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट कर लिए जितना हमें मर्ज करना था। और यहाँ पर देखिए दिया है आपका मर्ज टेबल, हो गया। यह क्या किया, इन सभी कॉलम को मर्ज करके एक सिंगल रो में कन्वर्ट कर दिया। देखिए आप अब इसमें जो आप इसमें हेडिंग देना चाहते हैं या जो टॉपिक लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का काम क्या है, स्प्लिट यानी तोड़ना। यहाँ पर आइए, जैसे एक रो में हमें कितना स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर आते हैं स्प्लिट सेल। अब यहाँ पर आ गया हमें किस में तोड़ना है, हॉरिजेंटल में या वर्टिकल में। हम इसमें देते हैं वर्टिकल। और पूछ रहा है हमें कितना सेल, उसमें कितने सेल में इसको डिवाइड करने हैं, यानी यहाँ पर आते हैं इसमें हम नंबर दे देते हैं 3 दिए और इसके बाद ओके। देखिए यहाँ पर 3 आ गया, 1 2 3। यानी इसको क्या किया है, स्प्लिट सेल क्या किया, एक सेल को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, कई सेलों में इसको तोड़ दिया है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल यानी वह टेबल को कई पार्ट में डिवाइड कर देगा। मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पर है, यहाँ से ये क्या कर देगा, टेबल को डिवाइड कर देगा। यह पूछ रहा है हेडिंग रखना चाहते हैं, अगर रखना चाहते हैं तो यस, नहीं तो यहाँ पर हम रखते हैं नो हेडिंग और ओके। यह क्या कर दिया, यहाँ से टेबल को डिवाइड कर दिया। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है
इसके बाद यहाँ पर दिया आपका ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज स्टाइल, यानी आप टेबल की जो साइज रखना चाहते हैं यहाँ से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम देते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम दिए इसको, पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट किए और यहाँ पर आते हैं, अब इसकी साइज बढ़ रहा है, यानी आप इसको यहाँ से भी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ से करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर आइएगा और यहाँ से साइज को ड्रैग करिए, यहाँ से भी आप साइज इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अपने हिसाब से जैसा इसमें रखना चाहते हैं उस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर इसको मैं वाइट इस तरह से यहाँ से भी चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते, यानी आप टिकमल साइज से क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को या कॉलम की साइज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसका अलाइनमेंट हो गया, टॉप हो गया, सेंटर हो गया, बॉटम हो गया। जो आप इसमें अलाइनमेंट रखना चाहते हैं अलाइनमेंट सेट कर लीजिए। इसके बाद ये बैकग्राउंड है, यानी जो आप टेबल की बैकग्राउंड इसमें रखना चाहते हैं, टेबल में जो कलर रखना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें, जिस सेल में रहेंगे ये क्या कर देगा, उसको कलर कर देगा। मान लीजिए इसको करना है, यहाँ पर आते, इस सेल को हम कलर कर लिए, इसको करना है यहाँ पर आए और इस सेल को यहाँ से हम कलर कर लेते हैं, कलर हो गया। अगर हमें क्या करना है, तीनों में एक साथ कलर करना है तो आप उसको सिलेक्ट करिए, जैसे यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर तीनों में हमें एक ही कलर फिल करने हैं, तो हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद हम बैकग्राउंड कलर लेते हैं, देखिए आ गया। इस तरह से अपने टेबल को क्या कर सकते हो, इसको फॉर्मेट कर सकते हैं हम अपने टेबल को। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है टेबल की स्टाइल, जो आपने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आप जो टेबल की फॉर्मेट लेंगे वो फॉर्मेट हमें अप्लाई होके आ जाएगा। देखिए ये सब सभी फॉर्मेट है टेबल के, ठीक है। या आपके ऊपर है कौन सा फॉर्मेट उसमें लेते हैं, कौन सा टेस्ट टेबल की फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है हमें क्या करना है, टेबल में बॉर्डर लगाने हैं। तो देखिए सब बॉर्डर आगे, कौन सा आपको बॉर्डर लगाना है वो फॉर्मेट है, हम लेते हैं इसमें से ऑल बॉर्डर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पाए और टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं टेबल बॉर्डर के स्टाइल पर। अब इसमें से कौन सा बॉर्डर लगाना है, हमें ऑल बॉर्डर लगाना है, देखिए बॉर्डर आ गया। इसके बाद यहाँ पर दिया है बॉर्डर की साइज, अब इसमें से साइज क्या रखना है, बॉर्डर की स्टाइल है, हम यहाँ से देते हैं ये वाली स्टाइल, देखिए आ गया। इसके बाद बॉर्डर का कलर देना हो, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम बॉर्डर की कलर दे दिए, देखिए आ गया। यह क्या हो गया, हमने टेबल को एक बॉर्डर, टेबल में बॉर्डर को अप्लाई कर दिया है, देखिए बॉर्डर की स्टाइल है मेरी, ये मेरा बॉर्डर का कलर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है, देखिए मान लीजिए हमने इसमें नंबर लिखे हैं, तो नंबर को हम करेंसी में देना चाहते हैं, डॉलर में देना चाहते हैं, परसेंटेज में लिखना चाहते हैं, तो ये सभी आपके सिंबल्स रहेंगे। ये आपके नंबर फॉर्मेट है, परसेंटेज है या डेसिमल है, यहाँ पर क्लिक करेंगे ये सभी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, नंबर, परसेंटेज, करेंसी, डेट, टाइम, जो आपको इसमें से लगाने हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है हमें क्या इसमें से लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है कैप्शन, जैसे हमें टेबल को क्या करना है, एक कैप्शन देना है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम कैप्शन देते हैं माई टेबल स्टाइल, माई टेबल स्टाइल। मैं यहाँ पर दिया माई टेबल स्टाइल, और इसमें कैटेगरी में आप टेबल है ये नंबर में जो इसमें आप सेट करना चाहते हो वो कर लीजिएगा और ओके, देखिए आ गया। यह क्या होगा मेरा, ये जो मेरा कैप्शन होता है टेबल का वो मैंने यहाँ पर कैप्शन दे दिया है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है, यहाँ पर दिया है सॉर्ट। सॉर्ट का काम कहाँ पर किया जाता है, मान लीजिए हम एक नंबर लिखे, उस नंबर को क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो हम सॉर्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम टेबल बनाते हैं, नया टेबल लेते हैं, कंट्रोल एन के साथ नया पेज लीजिए,
और यहाँ पे एक हम टेबल ले लेते हैं। मेरे पास ये टेबल है और इसमें हमें क्या करना है, एक नंबर लेते हैं पहले। अब इसको हमें क्या करना है, सॉर्ट में करना है। सॉर्ट यानी इसमें आपको आ जाएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग। इसको सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद हम आते हैं सॉर्ट पर। सॉर्ट पर आ जाइए और यहाँ से हमें क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। यहाँ पर डिसेंडिंग सिलेक्ट करिए और ओके। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। पहले क्या आया, 64 आया, 43, 28, 34। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये इसके इक्वल नहीं है, इसकी वजह से यह नहीं आ रहा है वैल्यू करेक्ट। मान लीजिए यहाँ पर हम देते हैं 34। अब इसको हम दोबारा क्या करते हैं, इसको हम सॉर्ट करते हैं, यहाँ असेंडिंग करते हैं इसको। यहाँ पर आते हैं और असेंडिंग ऑर्डर आया। पहले क्या आया, पहले यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, यह इसमें ले नहीं रहा है एक ऑप्शन। 34 इसमें ले नहीं रहा, हम किसी और सेल में इसको दोबारा ट्राई करते हैं, अगर ले लेता है ठीक है, नहीं तो आप इसको ट्राई करिएगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम दूसरा नंबर लेते हैं। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, सॉर्ट लगाते हैं। यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से आते हैं, इसके बाद सॉर्ट पर क्लिक करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं और ओके। तो क्या आ गया, 68 आया, 38 आया और 25 आया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। सिलेक्ट करिए और यहाँ से यहाँ पर आ जाइए और यहाँ से हम इसको असेंडिंग कर लिए और ओके। ये मेरा क्या हो गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या करेगा, इसको असेंडिंग क्रम में कर देगा और डिसेंडिंग यानी इसको डिसेंडिंग क्रम में करके हमें यह नंबर दे देगा। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट। यह क्या करेगा, प्रोटेक्ट सेल, यानी इस सेल को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। इसमें हम दोबारा कुछ लिख नहीं सकते। ये एक तरह से अभी क्लिक नहीं हुआ इस पर। अब यह क्या हो गया, अब यह आपका जो सेल था उस सेल को यह क्या कर दिया, हमें यह प्रोटेक्ट कर दिया, यानी उसमें कुछ दोबारा हम लिख नहीं सकते जब तक उसको अनप्रोटेक्ट ना करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसको हम अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किए, अनप्रोटेक्ट हो गया यहाँ। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। यानी मान लीजिए हम अपने टेबल लिए, उस टेबल को क्या करने, उस नंबर को हमें ऐड करना, वह सभी फार्मूले इससे आ जाते। मान लीजिए अब यहाँ पर आते हैं, इस नंबर को क्या करना, हमें ऐड करना। सबसे पहले एक हम रो लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ क्या, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आप फार्मूले पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ से ये क्या आ गया, एक सम फार्मूला आ गया। अब इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर आइए और यह क्या कर दिया, हमें वह ऐड करके दे दिया। क्या किया, जितने भी नंबर थे उन सभी को हमें यह सम करके दे दिया। ठीक है, इस तरह से हम अपने टेबल के डेटा को जोड़ सकते हैं। अगर आप इसमें कोई और फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आप इसी पर आ जाइए। मान लीजिए अब यह नंबर है, इसको आप सिलेक्ट करिए, पहले आप फार्मूले पर आ जाइए। अब इसके बाद यहाँ पर फंक्शन दिए, हमें इसमें से कौन सा फंक्शन लगाना है। हम क्या लगाए थे, सम लगाए थे या कुछ और फार्मूले लगाने हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से हमें लगाने हैं, हमें इसमें से पता करना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर मेरा क्या है। तो आप मैक्सिमम फार्मूला पर आ जाइए, सम हटा लीजिए यहाँ से और यहाँ से एक मिनट।
आप कर्सर यहाँ पर क्लिक करिए, इसके बाद यहाँ पर आइए फंक्शन पर, और यहाँ पर मैं कौन सा फार्मूला लगाना था, मैक्स फार्मूला लगाना था, मैक्स पर क्लिक करिए, आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करिए और यहाँ से इंटर, देखिए आ गया। जो इसमें मैक्सिमम नंबर था वह मैक्सिमम नंबर हमें दे दिया। इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो मेरा टेबल है, टेबल को हम फार्मूले के जरिए उसमें हम मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, सम, काउंट, प्रोडक्ट, जो आप फार्मूला लगाना चाहते हैं, जो आप एक्सेल में वर्क करते हैं, आप इसमें कर सकते हैं टेबल में। अब इसी के साथ आपका यह आते हैं टेबल प्रॉपर्टीज पर। टेबल प्रॉपर्टी में देखिए टेबल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो दे दी है। यहाँ पर दिया है कॉलम, यानी कॉलम का जो आप विड्थ रखना चाहते हैं वो यहाँ से विड्थ रख सकते हैं। मान लीजिए इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर के स्टाइल लगा सकते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड लगा सकते हैं, और यहाँ से टेबल में जो आप इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, स्पेसिंग है, टेबल का नेम है, तो आप अपने हिसाब से इसको फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। इसी के साथ आपका ये टेबल मेनू समाप्त होता है। अगर टेबल मेनू में आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आ रही है तो हमें कमेंट करिए, उस कमेंट के द्वारा हम आपका समाधान निकालते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करते रहिए।